है आशीष के पास। आशीष बाली से हमारे साथ हैं। देखिए आशीष, क्या ये माने कि इंडोनेशिया के बाली में जो G20 समिट हो रही है उससे पहले क्या आसियान में इसका बिल्कुल पंच सेट कर दिया गया है? और क्या G20 से पहले भारत ने ये मैसेज दे दिया है दुनिया को कि G20 का क्या एजेंडा होना चाहिए इस वॉर को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए कंबोडिया में आसियान मीटिंग में एक सेटिंग द स्टेज वाली बात की जा रही है और उसका तुरंत ही कुछ दिनों बाद ही, यानी कि एग्जैक्टली परसों से हमें दिखना शुरू हो जाएंगे उसके असर G20 में। भारत के लिए उसके वॉर से थोड़ा सा और ज़्यादा भी मायने हैं, क्योंकि अगले साल प्रेसिडेंसी और G20 भारत होस्ट करेगा और इसीलिए सारे अगर आप समिट्स देखें तो उसमें कहीं पर डॉक्टर जयशंकर गए हैं, लेकिन G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आ रहे हैं। तो G20 का महत्व भारत के लिए वॉर से अलग भी है और थोड़ा ज़्यादा भी है। कमिंग बैक टू द वॉर, और आपका जो प्रश्न था, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए G20 में चीज़ें फ्रॉम रशिया यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत क्लियरली कर दी गई है कि किस तरह से जब जो बाइडेन आएंगे यहाँ पर तो उस समय पर व्लादिमीर पुतिन नहीं होंगे, ज़ेलेंस्की इन पर्सन नहीं होंगे, वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे। ये एक पूरे सीरीज में आसियान हो या फिर G20 हो, विंटर्स शुरू होने से ठीक पहले, इनफैक्ट विंटर्स जस्ट शुरू हो गए हैं, अभी पीक पर नहीं पहुंचे हैं, इन दोनों मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ल्ड डिप्लोमेसी द्वारा व्लादिमीर पुतिन पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए। G20 में लेकिन आपको बता दें कि जो टैक्टिकल सिचुएशन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से है। जी वो आपने बात पूरी कीजिए आशीष, फिर मैं जाऊंगा दीपक सर के पास। गौरव, मैं कह रहा था कि जो टैक्टिकल ऑन ग्राउंड रशियन आर्मी की तरफ से की जा रही है वो इन दोनों समिट को, आसियान और G20 को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से यूक्रेन में आज पूरी तरह से सारे यूक्रेन में लगभग एक साथ सायरन सुनाई दिए एयर अलर्ट के, ये क्लियर कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इन दोनों समिट पर खबरों में खुद वहां नहीं होंगे लेकिन खबरों में जरूर छाए रहेंगे, प्रेजेंस न रहकर अपनी प्रेजेंस का इतिहास। वो तो पिछले 8 महीनों से हम देख रहे हैं और वाकई जब से G20 में पुतिन के ना जाने की बात हुई है पूरे G20 का एजेंडा ही बिल्कुल चेंज हो गया है। और देखिए हमारे साथ 2 यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट हैं और दोनों जनरल्स के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगा दीपक सर, जरा इस डिप्लोमेसी को डिकोड कीजिए। पुतिन नहीं जा रहे हैं लेकिन पुतिन का नहीं जाना इस वक्त G20 की सबसे बड़ी खबर है। और मीनवाइल जब यूक्रेन और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो यहां जो बात हुई इसका कोई आप मैसेज G20 के लिए देखते हैं? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आने से और आपसे सीखने से। बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं दे आर ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, मैं तो उनसे बहुत सीखता हूँ। मेरे पीछे जो आप वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग है। याद है आपको एक संस्था होती थी यूनाइटेड नेशंस कहा करते थे, आजकल वो मिसिंग इन एक्शन है। उसके जो महासचिव हैं वो आज वो भी गए हुए हैं यहाँ नॉमपेन में जो आसियान समिट हो रहा है, मुंह नहीं खोलते। आज कभी हवा की बात करते हैं, कभी पानी की बात करते हैं। यूक्रेन रशिया में सबने उनको 2-4 सुना है तो चुप हो गए हैं। अब जो सर आपने जो पूछा है डिप्लोमेटिक मैसेज क्या है, जो गॉड ऑफ नथिंग है, नॉट स्मॉल थिंग्स या बिग थिंग्स, उनका नाम जो बाइडेंस्की है, तो वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन बात करना चाहता है रूस के साथ तो फिर यूक्रेन डिसाइड करेगा। उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी यही कहता है, वो कहता है कि आप लोग फैसला करो। और फिर ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम पुतिन से बात नहीं करेंगे, हम उसके सक्सेसर से बात करेंगे, बात करनी है तो करो। मैसेज ये है कि वॉशिंगटन वापस लेना चाहता है कंट्रोल ऑफ दिस वॉर, जो उसने आउटसोर्स कर दिया था श्री ज़ेलेंस्की को। सर आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट भी आई थी मीडिया की, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जब बाइडेंस्की साहब ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि चाचा जी तुम मुझे ये नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो बाइडेंस्की बहुत नाराज होकर बोले, अरे कुछ तो ग्रेटफुल हो, कुछ तो दिखाओ आभार हम पर, तुम तो बस मांगे ही मांगे करते जा रहे हो। अब उनको लग रहा था कि पूंछ जो है सर, जो दुम है वो जानवर को हिला रही है। चलिए ठीक है। तो इसलिए अब ये है कि 2 चीजें बहुत आवश्यक होंगी सर G20 में। टॉप प्रायोरिटी यूक्रेन, हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन। सब थक चुके हैं सर, सब चाहते हैं और वॉशिंगटन भी ये समझ रहा है कि यूरोपियन एलाइज कह रहे हैं
भाई, और इंडिया सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इंडिया हैज शोन द पाथ कि ऐसे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उस सॉल्यूशन के यूरोपियन से पूछे, ज़ेलेंस्की कहता है हम करोड़ साल लड़ेंगे। अरे हम करोड़ साल लड़ने को तैयार नहीं है, हम लोग चाहते हैं शांति हो। मुझे लगता है सर, क्योंकि थकान हो चुकी है, यूक्रेन फटीग हो चुकी है, G20 समिट बाली में कोई ना कोई रास्ता। चलिए, आपने एक बड़ा यहाँ पर पैक दिया सर, और इसी पर आगे और बात करेंगे कि क्या थकान में यूरोपियन देश, और क्या वो चाहते हैं कि G20 समिट के बहाने इस वॉर का खात्मा हो, कोई सोल्यूशन वहां से हो। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।